करंट इन सीरीज सर्किट पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें जस्ट हमारे पास सीरीज सर्किट होगा और हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट होती है और कौन सी क्वांटिटीज वेरिएबल होती है, किस तरह हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट देके एक सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे, फिजिकल मीनिंग इसकी क्या होगी। सिर्फ सोल्यूशन हम नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि जो चीज़ें हम कहते हैं कि चेंज होती रहती है, किस तरह वो चेंज होती है, जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस होती है उसको हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं आम लाइफ के एग्जांपल्स के साथ। अ सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ अ 6 वोल्ट सेल। एक सर्किट है जिसमें हम बैटरी यूज कर रहे हैं, एक सेल है और उसका ईएमएफ, उसकी वोल्टेज हमें गिवन है जो कि 6 वोल्ट्स है। ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, जिसको हम निग्लेक्ट कर लेते हैं, यानी उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं, बहुत कम रेजिस्टेंस है इंटरनल उसकी। द एम मीटर मेजर्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर्स। फिर सर्किट में हम एम मीटर लगाते हैं। एम मीटर ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट की मेजरमेंट करता है। जब इसकी मेजरमेंट हम करते हैं करंट की, उसको हम, उस डिवाइस को हम एमीटर कहते हैं, और वो कितना करंट मेजर करता है 0.2 एम्पियर्स। सो क्या कैलकुलेट करना है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओमेगा रेजिस्टर, दो रेजिस्टर से, एक 10 ओमेगा है, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर आर। एक दूसरा अननोन रेजिस्टेंस है रेजिस्टर आर, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आर, और इस अननोन रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर करता है। सो देखिए, फर्स्ट हम उसको ड्रा करते हैं। इस प्रॉब्लम को हम फिगर की मदद से किस तरह शो कर सकते हैं। ये आप फर्स्ट सेल ड्रा कर लें, बैटरी ड्रा कर लें। जो लॉन्गर साइड है दिस इज हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, और जो शॉर्टर है दिस इज लोअर पोटेंशियल नेगेटिव। और इसमें हमारे पास देखिए क्या है, दो रेजिस्टर्स गिवन है स्टेटमेंट में। एक की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, रेजिस्टर को हम यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और एक दूसरा रेजिस्टर है, सीरीज में है दोनों, एक ये रेजिस्टर है। अब इन दोनों को हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है, और दोनों के जो अपोजिट एंड्स हैं वो हमने फिर बैटरी के साथ कनेक्ट किए हैं। एक ये वाला जो रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है, वो है 10 ओमेगा, 10 ओमेगा, ये इसकी वैल्यू है। और दूसरा जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू नहीं गिवन रेजिस्टेंस की, वो आर हमें गिवन है, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब देखिए करंट कितना पास हो रहा है, 0.2 एम्पेयर्स। अब चूंकि सीरीज सर्किट में करंट हमारे पास सेम होता है, यानी एक ही पाथ है, तो यहां से जो करंट मूव करेगा, फ्लो करेगा यहां से, वो हर एक रेजिस्टर से, हर एक पॉइंट से उतना ही करंट पास होगा। क्योंकि एक ही पाथ है तो करंट किसी दूसरे पाथ से नहीं जा सकता। जितना करंट यहां से पास होगा उतना करंट यहां से भी पास होगा, उतना करंट यहां से भी पास होगा, हर एक पॉइंट से एक जितना करंट पास होगा। लेकिन जस्ट जो एनर्जी डिसिपेशन है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होगी रेजिस्टर्स में, क्योंकि रेजिस्टर्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। और इस बैटरी का हमारे पास वोल्टेज गिवन है, दैट इज 6 वोल्ट्स। इसका जो ईएमएफ है वो कितना है, 6 वोल्ट्स। सो फर्स्ट तो हम इसको लिखते हैं डेटा फॉर्म में। जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं डेटा फॉर्म में। एक हमें गिवन है ईएमएफ ऑफ बैटरी, बैटरी का ईएमएफ या पोटेंशियल या वोल्टेज, वो हम ईएमएफ भी उसको कहते हैं, वो है 6 वोल्ट्स। हम यूँ लिखते हैं 6 वोल्ट्स। इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी जीरो है, नेग्लिजिबल है, जीरो हम लेते हैं। और जो करंट इससे पास होता है सर्किट से वो भी गिवन है 0.2 एम्पियर्स। और क्या हमने कैलकुलेट करना है, एक रेजिस्टर हमें गिवन है, उसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो है, उसको हम R1 का नाम देते हैं सपोज, वो है 10 ओमेगा, 10 ओमेगा। सो हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओमेगा, यानी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। लेट इसको मैं V1 का नाम देता हूं। और फिर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R, दूसरे रेजिस्टर, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, लेट सपोज वो है V2। और थर्ड नंबर है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर R, के जो सेकंड रेजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की, वो हमने कैलकुलेट करना है। यही तीनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर की मदद से हम अगर देखें तो हम फिजिकली इसको फर्स्ट समझते हैं और फिर आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। देखिए जो
6 वोल्ट्स इसकी वोल्टेज है, जो ईएमएफ है इस बैटरी का। इसका मतलब ये है कि जब बैटरी एक चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर है, तो जब बैटरी इसको ले जाती है लोअर से हायर पोटेंशियल तक, यानी पॉजिटिव टर्मिनल तक, सो वो इस पर वर्क डन करेगी। क्यों? एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ ले जाना, एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसीलिए इस पर वर्क डन करेगी। बिल्कुल इसी तरह कि आप एक ऑब्जेक्ट को सपोज यहां से उठाते हैं ग्राउंड से, ये ग्राउंड के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप इसको देखिए ऊपर उठाते हैं। जब आप ऊपर उठाते हैं तो आप उस पर वर्क डन करते हैं। विदाउट वर्क डन आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं उठा सकते, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी इस पर इसका जो वेट है वो नीचे है, तो इसीलिए इसको ऊपर उठाने के लिए आप क्या करते हैं? वर्क डन करते हैं। और जो वर्क डन आप इसके ऊपर करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर ले आते हैं, तो वेट इसका नीचे है, तो जितना वर्क डन आपने किया इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, लाने के लिए, उतनी ही उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। यानी जितना वर्क डन हुआ उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सो जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से फिर वापस ड्रॉप करते हैं, जितना आपने वर्क डन किया था, जितनी उसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी, उतनी ही एनर्जी फिर यूटिलाइज होती है और जब ये यहाँ पर वापस पहुंच जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले जाते हैं, यानी लोअर से हायर तक, सो इस पर आप वर्क डन करेंगे, और जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, इसका मतलब है कि इन दोनों में फर्क कितना है, यानी जो लोअर और पॉजिटिव पोटेंशियल्स है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट्स है, यानी एक हायर है और एक लोअर, हायर जो है वो 6 वोल्ट्स लोअर से ज्यादा है। सो जब आप इसको हायर की तरफ ले जाते हैं, तो देखिए हायर इसका मतलब है कि यहां से आपने इसको यहां पर ले आया हायर की तरफ, तो जब इसको रिलीज करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर ये वापस यहां से लोअर की तरफ आता ही हूँ, और जितना ईएमएफ है इसका, उतना ही ईएमएफ वो फिर ड्रॉप कर लेता है। सो इसी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लें V1। अब अगर आप देखें V1 हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आप इसके अक्रॉस देखें, इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो भी गिवन है, तो हम इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लिख लेते हैं लेट V1 इज इक्वल टू I R1 और V1 इसमें हमने कैलकुलेट करना है, सो I की वैल्यू हमें गिवन है 0.2, और जो R1 है उसकी वैल्यू भी हमारे पास है 10 ओमेगा। तो अगर आप देखें इसको मल्टीप्लाई कर ले, इससे क्या आता है? 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इसको आप कैलकुलेट कर ले। देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2, सॉरी 10 मल्टीप्लाई करने हमने, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इससे आ जाएगा 2, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कितना होगा? 2 वोल्ट्स। यानी आप बैटरी ने उसको 6 वोल्ट्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है। सो जब वो फर्स्ट इस रेजिस्टर से पास होगा करंट, सो उसका पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो जाएगा? 2। बाकी जो पोटेंशियल रह जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो यहां से लेकर यहां तक फिर ड्रॉप होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही वहां पर ड्रॉप होगा। सो सेकंड हमने कैलकुलेट करना है V2। अब V2 के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा? देखिए फर्स्ट तो हमने बैटरी का हमें पता है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, यानी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ E वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 के। यानी देखिए जब आप बॉडी को यहां से उठाते हैं यहां तक, तो ये आपने इसमें एनर्जी स्टोर की, तो जब आप इसको ऊपर ले आते हैं, ऊपर ड्रॉप करते हैं, तो इतनी ही फिर वापस आ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो बैटरी का ईएमएफ है वो एक्चुअली सर्किट में ड्रॉप होगा, रजिस्टर 1 में जितना ड्रॉप होता है और 2 में, वो एक्चुअली बैटरी के इक्वल होगा। सो इसलिए बैटरी का हमें गिवन है वो है 6 इज इक्वल टू, फर्स्ट रजिस्टर में 2 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहा है, और सेकंड का हमने कैलकुलेट करना है V2। सो अगर आप देखें 2 को उस तरफ ले जाएं, सो V2 क्या बन जाएगा? 6 माइनस 2, और ये आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। यानी दूसरा जो रेजिस्टर है उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 4 वोल्ट्स। और थर्ड हमने कैलकुलेट करना है R। और अब देखिए R की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, V2 इज इक्वल टू IR2। अब R2 हमने कैलकुलेट करना है, I भी है हमारे पास, I तो दोनों में इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमने कैलकुलेट किया, इसमें वैल्यूज पुट कर लें। V2 हमारे पास है 4 जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, I 0.2
और R2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। सो आप R कैलकुलेट कर रहे हैं, सो बोथ साइड्स आप डिवाइड कर ले 0.2 पर, यानी 4 डिवाइडेड बाय 0.2। देखिए इससे क्या आता है, 4 डिवाइडेड बाय 0.2, इससे आ जाएगा 20। यानी नेक्स्ट जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 20 ओमेगा। ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी।